औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है। इससे पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी में अगर सम करें, ये मैं सम के लिए एस यूज़ कर रहा हूँ, सम करें तो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में सम करेंगे तो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में से माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। लेकिन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी अगर दो वेक्टर को सम अप करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। दो वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस इस सेंस में है। देखें, अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मल्टीप्लाई के लिए मैं साइन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं एम लिख रहा हूँ कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है, और अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है। ये दो तरह की होती हैं। वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो टू टाइप की है, एक में रिज़ल्ट वेक्टर आता है और एक में रिज़ल्ट स्केलर आता है। सम करेंगे तो हमेशा वेक्टर आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा जो है वेक्टर आएगा, आइदर वो ज़ीरो वेक्टर ही हो, आइदर नल वेक्टर ही हो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन पर रिज़ल्ट में वेक्टर भी आ सकता है और स्केलर भी आ सकता है। अगर मल्टीप्लिकेशन के दौरान रिज़ल्ट में वेक्टर आ जाए तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। यानी इसके फाइनल रिजल्ट के हवाले से इसको याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट वेक्टर आए तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट एक स्केलर आए तो इसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। यानी फाइनल रिजल्ट के हवाले से याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि दोनों की ये जो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इधर भी सेम है लेकिन रिजल्ट वेक्टर है, ये भी सेम है लेकिन रिजल्ट स्केलर है। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये ऑपरेटर, इसके लिए क्रॉस यूज़ कर लेंगे, बुक में क्रॉस यूज़ हुआ है तो क्रॉस यूज़ करेंगे, और इसके लिए डॉट यूज़ करेंगे। हमें पता है कि मैथमेटिक्स में डॉट और क्रॉस दोनों ही मल्टीप्लिकेशन को शो करते हैं, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लिकेशन ही थी। मैंने इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक में क्रॉस लगाया और दूसरे में डॉट लगाया, तो जो क्रॉस होगा उसका रिजल्ट वेक्टर आएगा, जो डॉट होगा उसका रिजल्ट स्केलर आएगा। तो बुक में ऐसे ही यूज़ किया हुआ, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर रिजल्ट वेक्टर है तो वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस प्रोडक्ट इज़ नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट, and if the product of two vector is a scalar quantity, this product is known as scalar product. सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, यहाँ पे दो वेक्टरों का सम अप है, दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शंस है, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डिवीजन नहीं है। वेक्टर में कभी डिवीजन नहीं होती। द रीज़न इज़ दैट दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब भी डिवाइड करते हैं, एक वेक्टर की डायरेक्शन और है, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन और है, तो डायरेक्शन कभी भी डिवाइड नहीं हो सकती। दैट्स वाई टू वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बिकॉज डायरेक्शन इज इनडिविजिबल। अब आज हमारा टॉपिक ये है, दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट में हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आई, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी कहेंगे। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, टुडे अवर टॉपिक इज स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में जस्ट ये याद रखेंगे, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, बाकी सारा कुछ काम बाद में, इसको पहले डिफाइन करेंगे। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, दिस प्रोडक्ट इज़ नोन एज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। कंसीडर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए जिसको मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर बी जिसको रेड से रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। अब मैं क्या करता हूँ, वेक्टर बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ड्रा करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। इसके कंपोनेंट एक ये वाला है और एक ये, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और जो हमारा थीटा के सामने वो साइन थीटा है, और जो थीटा और 90 के साथ जो कोइंसाइड होता है उसको हम कॉस थीटा के साथ लिखते हैं। ये याद रखना है, थीटा के सामने साइन और थीटा और 90 की लाइन में जो होता है उसको हम कॉस से लिखते हैं। ये आ गया बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा। अभी
डेफिनेशन के बाद हम हेडिंग लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ए डॉट बी, ए डॉट बी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसको हम कैसे लिखेंगे, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी यहाँ पे, एंड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ एंगल थीटा, ऐसे। यानी ए वेक्टर आएगा हमारा और बी कॉस थीटा आएगा, इसका प्रोडक्ट है ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हमारा बी कॉस थीटा, ये बना बी कॉज ऑफ थीटा। यानी ए वेक्टर और बी कॉस थीटा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल थीटा। इसी तरीके से हमारे पास एक वेक्टर वही अगेन, लेकिन अब हमने ए के कंपोनेंट्स ड्रा करने हैं, ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके लिए बात समझने वाली ये है कि फ़र्ज़ करें ये फिंगर और इस मार्कर के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो क्लियर हो रहा है इसके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, यहाँ भी ये 90 डिग्री है, कितने भी एंगल पे रखेंगे यहाँ भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तब भी 90 डिग्री, ये कोना ऊपर कर लें तब भी 90 डिग्री है, ये कोना नीचे कर लेंगे तब भी 90 डिग्री है। यानी इसको किसी भी एंगल से घुमाएंगे फिंगर और इसके दरमियान एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। ऐसे देखें 90 डिग्री है, ऐसे समझ लें। अभी हमारे ये फिंगर की शक्ल में, हमारा जो फिंगर की डायरेक्शन में हमारे बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर, ये इसके दरमियान 90 एंगल है, ये 90 एंगल हो गया और ये थीटा हो गया। 90 और थीटा के दरमियान क्या होता है, कॉज ऑफ थीटा। 90 और थीटा के दरमियान आ गया कॉस थीटा और थीटा के सामने साइन थीटा। दोबारा देख लें, थीटा के सामने क्या आ गया, साइन थीटा। थीटा और 90 के साथ आ गया कॉस थीटा, यानी ए का कंपोनेंट ए साइन थीटा और ए कॉज ऑफ थीटा आ गया। अब हम इसको देखते हैं बी और ए, इसमें आएगा बी का मैग्नीट्यूड, देखिए ज़रा, ये आ गया हमारा बी का मैग्नीट्यूड और उसके साथ आ गया ए का मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ थीटा। बी वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ और उसके साथ ए का जो कंपोनेंट है बी के ऊपर जो पड़ रहा है वो वाला ए कॉज ऑफ थीटा, वो आ गया इधर यहाँ पे, ये देखें ये हमारा। उसके बाद आप लोग हेडिंग देंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर की। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, इसको ज़रा समझिए कि ये हमारा बी वेक्टर है और इसका प्रोजेक्शन ए के ऊपर पड़ रहा है बी कॉज ऑफ थीटा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बी कॉज ऑफ थीटा है वो हमारा प्रोजेक्शन है बी का ऑन वेक्टर ए। ऐसे ही हमारा जो ए कॉज ऑफ थीटा है वो प्रोजेक्शन है ए का ऑन वेक्टर बी। सो देखें अभी हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये जो बी कॉज ऑफ थीटा ये प्रोजेक्शन बी का है और ये ए कॉज ऑफ थीटा प्रोजेक्शन ए का है। तो ऐसे मैं इस प्रोडक्ट को लिखूंगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड, ये बी का प्रोजेक्शन है इसलिए लिखा कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए समझ लें, ये इसको कहें प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, जैसे मर्जी इसको कंसीडर कर लें। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये हमारा क्या है, प्रोजेक्शन है बी का ए के ऊपर, या फिर इसको हम कहें कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए। और इसी तरीके से अगर इसको फाइंड करना हो तो ये हमारा इधर डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे। तो ये देखिए हमारे पास ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। सिमिलरली हमारा जो ये वाला है तो बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी, और ये आएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये हमारा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर ऑन बी वेक्टर, तो इसको हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो जब ये फाइंड करेंगे तो ये बी डिवाइड हो जाएगा, ऐसे कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल्स टू बी एंड ए डिवाइडेड बाई बी। अब आगे इसको हम लिखते हैं, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आ गई, उसके बाद हमारी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई, फिर हमने इस प्रोजेक्शन को डिस्कस किया कि ये वाले आगे वाला जो होता है पार्ट बी कॉस थीटा और ए कॉस थीटा ये प्रोजेक्शन है, और इस प्रोजेक्शन को फाइंड करने के लिए हम ए के साथ डिवाइड कर देते हैं, इस प्रोजेक्शन को फाइंड करने के लिए हम बी के साथ डिवाइड कर देते हैं, और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या। ये एक्चुअली प्रोजेक्शन है बी का और ये है प्रोजेक्शन ए का। अभी हमारा नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये जो रिज़ल्ट आया है, डॉट का रिज़ल्ट हमेशा स्केलर नंबर आता है। डॉट का रिज़ल्ट क्या आता है, स्केलर नंबर, और क्रॉस का रिज़ल्ट आता है वेक्टर। तो जो स्केलर प्रोडक्ट होती हैं यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 भी 10 आएगा और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 भी 10 आएगा। यानी स्केलर नंबर को अगर ऑर्डर चेंज कर दें, मल्टीप्लिकेशन का जो रिज़ल्ट है वो सेम रहता है। दैट्स वाई ए बी कॉज ऑफ थीटा और बी ए कॉज ऑफ थीटा ये दोनों सेम हैं।
इसलिए मैं लिख सकता हूँ ए और बी के लिए ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ थीटा। ये हमने ऊपर लिखा हुआ है हमारा ये। नेक्स्ट हमारा बी और ए है, इसके लिए बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा उल्टा के लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ एंगल थीटा। अभी देखें दोनों का रिजल्ट ए बी कॉज ऑफ थीटा और इसका भी ए बी कॉज ऑफ थीटा। सो वी कैन से दैट हमारा ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए वेक्टर जो प्रोडक्ट है, ये जो आपकी स्केलर प्रोडक्ट, ये कम्यूट है। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट आपकी कम्यूटेटिव होती है, यानी ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है। सो इसको मैं कह सकता हूँ ए डॉट बी को हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। ऐसे ही हमारा अगेन इसको भी हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड। देखें अगर हमारा प्रोजेक्शन बी का है तो ए डिवाइड होगा, यानी देखें कंपोनेंट ऑफ बी यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अगर बी का प्रोजेक्शन है तो ए डिवाइड हो रहा है और अगर ए का प्रोजेक्शन है तो बी डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए मैंने बी डॉट ए को दोबारा ए डॉट बी की शक्ल में लिखा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं दो पैरेलल वेक्टर्स में। यानी फर्स्ट में हमारे डेफिनेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म है, प्रोजेक्शन है, उसके बाद हम करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। अब करैक्टरिस्टिक्स के अंदर मज़ीद सब हेडिंग्स हैं, कम्यूट भी हो सकते हैं। उसके बाद पैरेलल वेक्टर को हम देखते हैं, दो पैरेलल वेक्टर्स देखें। आपके पास दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये वाले दो पैरेलल वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर। हमेशा पैरेलल वेक्टर के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है, हमेशा पैरेलल वेक्टर के दरमियान एंगल 0 डिग्री। इसको रेज करते हैं। दो पैरेलल वेक्टर के दरमियान एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा। तो अगर ए और बी दोनों पैरेलल में हैं तो आएगा आपका ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 0 डिग्री आएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन है। इसमें अब हम एंगल कितना पुट कर रहे हैं 0 डिग्री, और कॉज 0 डिग्री हमेशा 1 होता है, ये आपने याद रखना है। तो हमारा रिजल्ट आ गया ए एंड बी, ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। इससे पता चला कि अगर दो वेक्टर पैरेलल में हों तो देयर स्केलर प्रोडक्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा इनके जस्ट मैग्नीट्यूड्स का मल्टीपल होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों, जैसे ए वेक्टर ए है और बी वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है जब ये परपेंडिकुलर होते हैं। अभी देखते हैं हम लोग इसको, एंगल 90 डिग्री आ गया तो ए और बी का हम स्केलर प्रोडक्ट करके देखते हैं। ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल 90 डिग्री, और हमें पता है कि कॉज ऑफ 90 डिग्री 0 होता है। जैसे इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा, 0 होगा, ना कि ये एक नल वेक्टर। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक स्केलर है। जो हमने अपने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा है वो हमारा 0 वेक्टर था, यहाँ पे ये स्केलर है। तो हम कह सकते हैं कि टू परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तो हमारा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज़ 0। इसको एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखें। अब ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमने नोट किया हुआ है इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर के केस में भी इसको स्टडी करना है। हमें पता है कि कार्टेशियन सिस्टम के अंदर एक्स वाई और जी, ये हमारा 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम है, और इसमें एक्स के अलोंग हमारा आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई के अलोंग हमारा जे यूनिट वेक्टर और के अलोंग हमारा के यूनिट वेक्टर। ये तमाम के तमाम वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे हैं। और ये कैसे 90 के एंगल पे हैं, अब इसको देखें। हमारा एक वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर ये है और थर्ड वेक्टर ये है। ऐसे ये 3 वेक्टर हमारे, एक वेक्टर हमारा एक्स के अलोंग है, दूसरा ये है और तीसरा ऐसे। ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे हैं। ये हमारा समझ लें आई यूनिट वेक्टर है, ये हमारा जे है और ये हमारा के है। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे हैं, तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो देखें हमारे पास आई और जे भी परपेंडिकुलर है,
आई और जे वाला पेयर, फिर जे और के वाला पेयर, फिर हमारा के और आई वाला पेयर। ये तीनों पेयर्स हमारे 90 एंगल पे हैं। इनमें से एक पेयर को हम सॉल्व करते हैं। जस्ट हमारा आई और जे को सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वही हमारा सेकंड पे भी वही आएगा। देखें, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ एंगल 90 डिग्री, कॉज ऑफ एंगल 90 डिग्री, और ये हमारा ज़ीरो हो गया। तो अभी आप देखो इसमें कॉस 90 ज़ीरो हुआ तो ये ज़ीरो मल्टीप्लाई हो गया, सारा रिजल्ट ज़ीरो आ गया, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और ये ज़ीरो, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0 और इसका रिजल्ट आ गया ज़ीरो। ये हमारा रिजल्ट आ गया ज़ीरो। सिमिलरली हमारे पास जे और के इनके दरमियान भी एंगल 90 है और के और आई इनके दरमियान भी एंगल 90 है, तो इनमें भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो। नेक्स्ट हमारा जो केस है इसको हम देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। अभी हम देखते हैं एक ही वेक्टर का अपने साथ एंगल कितना होता है। ये एक वेक्टर ए है और उसी की एक कॉपी की हमने, ए वेक्टर, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, तो इसके दरमियान एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो अभी हम देखते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए की मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर, सॉरी ओनली अगेन ए वेक्टर, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल 0 डिग्री, और कॉज 0 डिग्री हमें पता होता है 1 है। जब 1 ये हमारा जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारा रिजल्ट आ गया ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी ये तो हमारा रिजल्ट 0 हो गया, कॉज 0 डिग्री 1 हो गया और ये ख़त्म हो गया। ए और ए दोनों मल्टीप्लाई हो गए, हमारे पास बन गया ए स्क्वायर। सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। अगेन हम इसको देखते हैं इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर जितने भी होते हैं हमारे पास, आई और आई, जे और जे, के और के, ये 3 स्पेशल यूनिट वेक्टर है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, एक्स, वाई और जी के अलॉन्ग। तो इसलिए मैंने आई को आई के साथ लिखा, जे को जे के साथ लिखा और के को के साथ लिखा। ये तीनों पेयर में आई, जे, के अपने साथ एंगल 0 डिग्री बनाते हैं, तो दैट इज़ वाई ये 0 डिग्री है। एक पेयर को हल करते हैं आई और आई का, क्योंकि ये दोनों सेम वेक्टर हैं, इसलिए ये सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट है। इसमें आएगा हमारे पास आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगेन हमारे पास आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ 0 डिग्री आएगा, और हमें पता है कि कॉज ऑफ 0 डिग्री 1 के इक्वल है, और इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 और ये भी 1, तीनों 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, रिजल्ट आ गया 1। इसका मतलब आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1। तो सिमिलरली हमारे पास जे डॉट जे, इनमें एंगल भी 0 है, के डॉट के, इनमें एंगल भी 0 है, तो ये भी 1 के इक्वल आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये ज़रा समझने वाली चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 डायमेंशनल केस समझते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, 2 वेक्टर, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। वेक्टर ए को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ड्रा किया, एक एक्स के अलाउंग आ गया, उसको लिखा ए एक्स, एक वाई के अलाउंग आया, उसको लिखा ए वाई, क्योंकि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर देखें दोनों सेम है, इसके पैरेलल है, इसलिए ये ए वाई है, तो इसलिए लिखा ए वाई जे। ऐसे हमारे पास से ये हमारा जो ग्रीन में है तो बी वेक्टर है, बी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक मैंने ड्रा किया इधर और एक मैंने ड्रा किया सामने, इनके अंदर मैंने एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे। तो ये जो सामने वाला वेक्टर जो डॉट से रिप्रेजेंट किया वो वेक्टर सेम है ये इस वाले वेक्टर के साथ, क्योंकि हमें पता है कि y के लॉन्ग होता है j, इसलिए इसके साथ मैंने j लिखा है, बी वाई जे और बी एक्स आई। तो इस तरह हम हेड टू टेल रूल से जमा करेंगे तो हमारे पास ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, इनको जमा कर देंगे तो हमारे पास ए वेक्टर आएगा, बी एक्स आई और बी वाई जे को जमा कर देंगे हमारे पास आएगा बी वेक्टर। तो अगर थर्ड कोऑर्डिनेट होता है तो हमारे पास ए जी के भी आना था और यहाँ पे बी जेड के भी आना था। सिमिलरली देखें आपके पास ये वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये 2 वेक्टर हैं 3 डायमेंशनल केस में। अभी हम इनका डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं कि इनके साथ रिजल्ट क्या आता है। देखें ज़रा,
देखिए अभी इनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। अभी मैंने ए एक्स को तीनों के ऊपर ऑपरेट करवाया, ए एक्स को बी एक्स के ऊपर भी, ए एक्स को बी वाई के ऊपर भी, ए एक्स को बी जेड के ऊपर, ए एक्स को बी एक्स के साथ, ए एक्स को बी वाई के साथ, ए एक्स को बी जेड के साथ, लेकिन आई डॉट आई फिर आई डॉट जे फिर आई डॉट के। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है आई डॉट आई जे, आई डॉट जे फिर आई डॉट के। सिमिलरली मैंने ए वाई को भी इन तीनों के ऊपर ऑपरेट करवाना है, सिमिलरली ए जेड को भी इस तीनों के ऊपर ऑपरेट करवाना है, लेकिन साथ साथ यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते जाना है। ऐसे देखें, इसको ज़रा देख लें, आई डॉट आई किया फिर आई डॉट जे किया फिर आई डॉट के किया, फिर ऐसे जे डॉट आई के साथ फिर जे डॉट जे के साथ फिर जे डॉट के साथ। हमें पता है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के ये हमारे सेल्फ प्रोडक्ट्स हैं या पैरेलल समझ लें, दोनों में से जो मर्जी समझ लें। एंगल 0 डिग्री पे ये 1 आता है। ये हमारा केस जो अभी हमने ये पढ़ा है, ये वाला केस है। तो उसके बाद हमारे पास आई और जे के साथ, जे और के साथ, के और आई के साथ आपको 0 मिलेगा, ये क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसलिए आपकी जस्ट एक ये टर्म बचेगी, एक ये टर्म बच जाएगी और एक ये टर्म बच जाएगी, यानी सेम कलर वाले आपके बच गए। जो आपके डिफरेंट कलर वाले हैं वो आपके 0 हो चुके हैं, क्योंकि आई को मैंने आई का एक अलग कलर है, जे का एक अलग कलर है, के का अलग कलर है, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ये बच गए। बाकी आपको हर जगह पे आपको आई जे मिलेगा, जे के साथ के मिलेगा, के साथ आई मिलेगा, वो तमाम के तमाम 0 हो गए। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, हमारे पास इधर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बचा। बाकी सारे कैंसिल हो चुके हैं, ये भी कैंसिल हो चुका है, ये भी कैंसिल हो चुका है, ये सारे 0 हो चुके हैं। अब इसकी एग्जांपल है लास्ट पे। एग्जांपल देखें, ये हमारे पास कोई भी गाड़ी मूव कर रही है इस सिमत में, इसके ऊपर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की सिमत में नहीं है, फोर्स कुछ एंगल बना रही है। तो फोर्स को हमने रिजॉल्व करना है इसके कंपोनेंट में। एक फोर्स का कंपोनेंट अलोंग मोशन यानी अलोंग डिस्प्लेसमेंट आ गया, और एक जो है परपेंडिकुलर आ गया। थीटा के सामने आ गया साइन वाला, ए साइन ऑफ थीटा, थीटा और 90 के साथ आपके पास आ गया कॉज ऑफ थीटा। ये याद रखना, थीटा और 90 के साथ कॉज थीटा, थीटा के सामने आएगा साइन थीटा। तो अभी हम कह रहे हैं कि वर्क जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है, वर्क जो है प्रोडक्ट है फोर्स एफ कॉज ऑफ थीटा, यानी कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ऐसे तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डी कॉज ऑफ थीटा, और इसको आप लिखोगे एफ डॉट डी, ऐसे डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि जहाँ पे कॉज आ गया कॉज को हटा के आपने डॉट प्रोडक्ट लगा दिया। वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो, उन दोनों का प्रोडक्ट है। और ये वाली हमने फोर्स इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि इस बॉडी के अंदर इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसलिए हमने ये फोर्स इन्वॉल्व नहीं की। जस्ट इस डायरेक्शन में मोशन है, दैट इज़ वाई हमने एफ कॉस थीटा यूज़ किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।